अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं बाहर। कशफ गाड़ी में बैठी हुई है, सामा ज़ीशान का वेट कर रही हूँ। ज़ीशान में और कशफ। ज़ीशान ने लेनी थी अपनी चप्पल लेनी थी एक, वो देखने के लिए, और कुछ और पता नहीं क्या शर्ट कह रहा था कुछ, तो वो लेनी है उसने। और माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर देखें किस तरह बादल पे बादल आ रहे हैं। और मैं आपको 2 दिनों से यही बता रही हूँ कि जिस तरह का वेदर बनता जा रहा है, यहाँ पे स्नो नहीं पड़ी तो शायद स्नो का भी लाइक हो रहा है। तो अभी हम निकलने लगे हैं, ज़ीशान भी निकल आया है। तो अब हम जाने लगे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या लेते हैं। वो खुद ही पता चलता है। जी तो अभी निकल चुके हैं, ये देखें ये खा रहे हैं। ये देखें इसके लिए लाई थी, उसने अपनी पहले डाल ली मुँह में। मैंने कहा तेजी मम्मा ने खुद डाली हुई है, ज़ीशान को भी दे दिया है। ये देखिए उसकी तरह क्यूट है, मेरी अपने साइज के हिसाब से। ओह माय गॉड। तो बबले मुंह में डाल ली हैं, अभी निकले नाश्ता करके, साथ ही बबले डाल लिए मुंह में। बस आदत बनी हुई है कि बस मुंह में बबल डाल लेते हैं फ़ौरन ही। तो ये मैंने ज़ीशान की वजह से भी लेके रखी हुई है, क्योंकि ये हर रोज़ सुबह भी जब स्कूल जाता है ना, जब मैं इसे ड्रॉप करने जाती हूँ तो ये हर रोज़ मांग रहा होता है मेरे से, तो मैं इसके लिए लाई हूँ मैंने। कशफ की वजह से मैंने, वैसे मैं घर में ही रखती हूँ इसको, साथ नहीं कभी कभी करती। तो अभी जा रहे हैं, अभी मार्केट जाके दिखाते हैं कि ज़ीशान ने कौन सी चप्पल लेनी थी और इसने क्या लेना था। ठीक हो गया। साथ साथ आप यूके के घर देख लें, थोड़े से देख चुके हैं वैसे तो। आप मेरी वीडियोस में मैं आपको तकरीबन हर जगह से दिखा चुकी, जहाँ से गुजरती हैं। तो अभी मार्केट जाके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या लेना है। जी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बस अभी हमने देखना है कि कहाँ कहाँ जाना है हमने, क्योंकि यहाँ पे सारी स्पोर्ट डायरेक्ट और बाकी मार्केटें भी हैं। तो मैकडोनल्ड भी है, देखें यहाँ पे सामने ही है। मैकडोनल्ड को तो बॉयकॉट करो। हम तो बॉयकॉट ही कर रहे हैं, वैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हम तो जाते ही नहीं है, जाहिर बात है। हम जाते थे तो लेकिन अब तो अब नहीं जाते। अब हमने इन सारी चीज़ों का बॉयकॉट किया है, जाहिर बात है, क्योंकि हमें भी कहते हैं ना, स्पेशली सबके अंदर ही इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली जिनके अपने बच्चे होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनके तो बिल्कुल ये दिल को ही, मतलब लाइक उनका दिल को ही चीरने वाली बात होती है कि उनका देख के ना बच्चों का ब्लड और बच्चों का सारी सिचुएशन जो है पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है जी। तो यहाँ पर भी हम लोग वही आपस में बात कर रहे थे जो पैलेस्टाइन में हो रहा है बच्चों के साथ, और जो कुछ वहाँ पे सबके साथ हो रहा है वहाँ पे। बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ये चीज़ अभी ख़त्म तो नहीं हुई अभी तक। वहाँ पे तो वही सिचुएशन है, वही सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अभी कशफ ने गाड़ी में पीछे से म्यूज़िक की मुझे आवाज़ आ रही थी वॉइस ओवर करते हुए। मैंने कहा कि उसका कॉपीराइट का ना कुछ आ जाए, मसला ना हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ से, वैसे हमने काफ़ी अच्छी बहस की थी आपस में। हम यही बात कर रहे थे कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, जो कुछ कर सकते हैं, लाइक जो स्टेप ले सकते हैं, तो उनको लेना चाहिए। ज़ाहिर है इंसानियत के नाते ही लेना चाहिए, क्योंकि आप, ये बात नहीं होती कि मज़हब क्या है किसी का, लेकिन इंसानियत तो सबके पास होनी चाहिए। और इंसानियत को ही लेके इंसान आगे चलता है, और उस इंसानियत के थ्रू ही उसके अंदर, यानी कि किसी के लिए एहसास और तकलीफ़ का एहसास होता है कि किसी को इस चीज़ से कितनी तकलीफ़ हो रही है, या बच्चों को किस तरह वो बेचारों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे फिर दोबारा से खुद ही वॉइस ओवर करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल मैंने बाद में नोटिस किया कि चल रहा था, गाना चल रहा था पीछे से, तो मैंने कहा कि वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही थी। हम तकरीबन यहाँ पर पहुँच चुके थे, ये देखें यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट्स हैं छोटी छोटी जो है ना, वो वाली डेंटन में हम आए हुए थे। यहाँ पे काफ़ी मार्केट्स हैं। मैंने कहा चले यहाँ से ज़ीशान ने जो कुछ लेना है तो वो ले लेगा। तो हम पहुंच गए थे तकरीबन यहाँ पर। तो भी हम आए हैं रिवर आइलैंड पे, और यहाँ पे देखें
ये देखें, ये कोट देखे बहुत नाइस है। मैं भी लेना चाह रही थी एक कोट इस तरह का मेरे पास, क्योंकि पहले वाले हैं पुराने हैं थोड़े, तो मैं एक नया लेना चाह रही थी। अभी देखती हूँ कौन सा लूँगी मैं। तो सारी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। वे इसका ये तो आ गए अभी स्पोर्ट डायरेक्ट। यहाँ से भी सामने लेने की अपनी चप्पल, अभी जाके देखते हैं इसमें कौन सी लेनी है चप्पल। जी तो इधर आ गए, बस सारी चीज़ें लेने वाली होती हैं, लेकिन लेनी वही चीज़ होती है जो आपको चाहिए होती है। कपड़े, जूते, सारे जिम के क्या सबके सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। इधर गए हैं ये तो ना। ये तो आ गए हैं शॉपिंग करके, बस जो एक दो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं और आ रहे हैं। एक कशफ का लेना था, एक यहाँ से पार्सल जो था वो कलेक्ट करना था, और निशान ने चप्पल लेनी थी वो ये नहीं है। बस जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम नहीं है। कशफ ने फिर जाना है जॉब पे भी अपनी, तो अभी जल्दी से जा रहे हैं घर। और साथ ही बारिश आपको नजर आ रही है, बारिश शुरू हो चुकी है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। लोगों का राश देख लेगा, क्योंकि इनकी तो ईद है, तो हम लोगों को तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेने के लिए फिर जाना ही पड़ता है। चलो बस गाड़ी पहुंच रहे हैं, घर ही पहुंचना है जी। तो जल्दी से आके बस गाड़ी में बैठे हैं। यकीन करें इतनी हवा, बस दिल करता है कि जल्दी से आके ना गाड़ी में बैठ जाओ। इतनी ठंडी हवा, और वो इतनी ठंड लग रही है उसकी वजह से। वैसे हालांकि देखने में वेदर इतना वो ठंडा नहीं है, लेकिन हवा आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह सारे झूल रहे हैं दरख्त। ये देखें किस तरह, क्योंकि दरख्त भी आपको नज़र नहीं आएंगे, सारे रंगे हुए हैं, क्योंकि उनके पत्ते पुत्ते कुछ गिर चुके हैं सारे। तो अभी हम जाने लगे हैं घर। गाइस हम इधर आए हुए थे डेंटल रॉक, डेंटल रॉक। तो यहाँ पे सारी छोटी छोटी मार्केटें मिल जाती हैं जो भी जी। तो मार्केट से फारिग होके हम लोग आ गए थे, जो कुछ लेना था वो ले लिया था। फिर उसके बाद साथ ही लंच का टाइम होने वाला था, तो चिकन जो था वो मैं पहले निकाल के रख के गई हुई थी। मैंने कहा आते साथ ही जल्दी जल्दी बना लूँगी। ये देखें यहाँ पर आलू, आपने शायद पता नहीं इतने बड़े बड़े कभी देखे हैं कि नहीं, मुझे इतने अजीब लग रहे थे इस टाइम। फर्स्ट टाइम हमारे घर में इतने इतने बड़े आलू आए हैं, जो छीलने और काटने इतने मुश्किल है ना कि आपकी सोच है। इतने मुश्किल है, यकीन करें कि हाथों में बंदे के दर्द होने लग जाता है काटते हुए स्पेशली। चलो छील तो बंदा लेता है कि कोई नहीं, छीलने तो इतने मुश्किल होते हैं, लेकिन यह है कि काटते हुए इतना बंदे को जो है ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इतने इतने बड़े आलू काटने के लिए। तो वो मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पर देख लें, मैं साथ ही लंच बनाना शुरू कर दिया था। कश्यप का लंच बना के रखा साइड पे, जो कुछ वो इसने लेके जाना होता है। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं जल्दी से घर वालों के लिए भी लंच तैयार कर लूँ। जल्दी से मैंने प्याज डाले फटोफट, क्योंकि चीज़ें सारी सामने पड़ी हुई थी। बस आते ही मैंने जल्दी जल्दी निकाली और बस काटना शुरू कर दिया और साथ साथ ही बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ को तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। तो जितना भी आप बिज़ी हो, जहाँ कहीं भी गए हुए, आपने जब घर वापस आना है तो आपने वही उसी रूटीन में आ जाना है, वही अपना खाना बनाना, वही सारा कुछ, घर की सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ देखना होता है आपने। तो बस आते ही फिर मैंने जल्दी से रख दिया था। चिकन आलू को भी बनाना था आज, और साथ ही मैं अपने लिए बनाने लगी थी ग्रिल सैंडविच। उसमें मैं सारी वेजिटेबल डाल रही थी थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी सी मैंने बिल्कुल मायोनीज़ डाली। मायोनीज़ वैसे मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो थोड़ी सी 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाली थी। साथ ही ये देखे मैंने ऑलिव डाले, और सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला और सारे को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मेरे पास आलू का थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने लगाना था। पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई नीचे, साथ साथ ही हंडिया बन रही थी, और साथ साथ ही मैं अपना ये काम भी कर रही थी। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी सारे काम ही हो जाएंगे। तो साथ ही मैंने ये देखें उसके ऊपर आलू का मसाला डाला था, और ऊपर ही ये सारा वो जो बनाया सब्जियों का, तो वो सारा कुछ ऊपर डाल के, तो ग्रीन चटनी दूसरे वाले पे भी लगाई है। तो थोड़ी सी चीज़ रखूँगी इसके अंदर, इसको मैं कवर करके, तो इसको मैं रख दूँगी ग्रिल में। इतनी देर में ये ग्रिल में तैयार होगा, साथ साथ फिर मैं हंडिया भी देखूँगी कि क्या हो रहा है। तो चिकन डाल दिया था मैंने उसके अंदर, सारे स्पाइसेस वगैरह भी डाल दिए थे।
तो अब गोभी डालूंगी साथ ही। ये देखें चिकन अब डाले मैंने, गोभी आई थिंक डाल दी है यहाँ पर। गोभी मैंने डाल दिया, गोभी ने इतना अपना पानी छोड़ दिया तो वो अपने पानी में पक गई है, पता भी नहीं चल रहा। गोभी इस दफ़ा नज़र भी नहीं आ रही थी, बच्चों को भी यही चाहिए होता है कि गोभी नज़र ना आए। सबसे लास्ट में मैं आलू डालती हूँ ताकि आलू नज़र आते रहें और चिकन नज़र आता रहे। चिकन तो आपने देखा होगा पहले, अब देखें गोभी में चिकन इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माशाल्लाह से चिकन जो था 1 kg से भी ज़्यादा था। तो क्योंकि बच्चों को तो बस वो मैंने अब कितनी दफ़ा पहले भी आपको बताया कि प्रोटीन इनको चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर मेरा जो सैंडविच था वो माशाल्लाह इतना अच्छा तैयार हो गया था। और ये मैं बता रही थी कि यह आपको ग्रिल में जब रखते हैं ना, उसके अंदर आप ये सबसे अच्छी टिप है कि किस तरह आप अपने इसको गंदा होने से बचा सकते हैं। उसके अंदर जो है ना आप, मैंने तो जैसे फॉइल पेपर रखा था इस वक्त है, क्योंकि मैं जल्दी में थी, क्योंकि मैंने दो काम शुरू किए हुए थे चूल्हे के ऊपर। तो फिर मैंने जो मेरे सामने जल्दी जो मेरे पास करीब चीज़ थी मैंने वही यूज़ कर ली थी। लेकिन इसके अंदर अगर हम जो बटर पेपर होता है जो हम केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो अगर उसके अंदर रख देना तो, या मैंने जैसे ये अब फॉइल पेपर रखा था, तो यकीन करें इतना ईजी होता है। वरना मैं इतनी तंग हो जाती थी ना, यकीन करें। कशफ ने एक दफ़ा बनवाना होता है तो सारा वो अंदर चीज़ निकल के उसके अंदर लग जाती है, और उसको निकाल लो और फिर उसको धो और फिर उसको रखो। अगर आपने वो रखा हुआ है ना नीचे पेपर, बटर पेपर रख दें या ये फॉइल पेपर रख दें, तो इससे आपका बिल्कुल भी जो सैंडविच मेकर होगा या ग्रिल होगी वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी टिप है, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था और वाकई बड़ी कारआमद टिप थी। मैंने कहा, वो कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी बात आप कहीं से भी सीख सकते हैं, वो बात है कि मुझे बड़ी अच्छी उसकी टिप लगी और मैं अब उस तरह ही करती हूँ। तो ज़रा भी यकीन करें मुझे, मतलब मैं तंग नहीं पड़ती कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा। उसके अंदर ही मैंने फॉइल पेपर रखा या बटर पेपर रखा, और साथ ही जो भी आपने अंदर बनाना है, सैंडविच बनाना है, आपने कुछ भी आप बना रहे हो, रैप बना रहे हो, कुछ भी, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें, अब गोभी ने अपना अभी तक इतना पानी छोड़ा हुआ था कि इसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। और यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों के लिए जो था ना, उनका अपना तैयार हो चुका था, उनका फेवरेट। ये उसामा ज़ीशान का बहुत फेवरेट है और वो हमेशा खुश होते हैं खा के, वो पूछते हैं कि मम्मा क्या बनाया, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो मैं फिर उनकी खुशी के लिए ना अक्सर ही बनाती हूँ, ये उनका फेवरेट है। तो यहाँ पर साथ ही आज जैसे कि थर्सडे था, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि थर्सडे को हमने ख़त्म देना होता है बहुत, तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनना होता है। वैसे ना भी बने ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थर्सडे को लाजमी मीठा बनता है, जो कुछ भी बने। तो आज ईशान का फेवरेट मैं बना रही थी ज़रदा, पहले भी मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बताया, और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को पहले से कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट या इस तरह की चीज़ें, इलायची यहाँ पर डाली जाती है, मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। वो कहते हैं इस तरह की कोई चीज़ ना डालें, बस प्लेन इस तरह बनाएं। वैसे तो मुझे मतंजन बहुत पसंद है, मैंने 1-2 दफ़ा रेसिपी शेयर भी आप लोगों से की हुई है, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे बता रही हूँ कि इसलिए कोई ड्राई फ्रूट या इस तरह की चीज़ नहीं डालती। वैसे तो सारा कुछ डालें तो बहुत मज़े का ज़रदा भी बनता है, तो लेकिन मैं उस तरह बनाती हूँ ताकि बच्चे खा लें और ख़त्म हो जाए। अगर मैं अपने टेस्ट से बनाऊँगी, वो मैंने तो इतना खाना नहीं है, ज़ाहिर बात है, सारी फैमिली खाएगी तो चीज़ ख़त्म होगी। तो इसलिए मैंने उनकी तरीके से बनाया था जिस तरह वो खाते हैं। तो यहाँ पर देख लिया माशाल्लाह से, मैं कलर हमेशा जो है ना बाद में जब शुगर डालती हूँ उस वक्त डालती हूँ। चावलों को बॉयल करते हुए मैं इसके अंदर कभी भी ना कलर नहीं डालती, क्योंकि इस तरह सारा आपका सिंक भी गंदा हो जाता है। तो लेकिन बचपन से मैंने अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा था, हमेशा के चावलों में वो कलर डाला करती थी। तो लेकिन मेरा तरीका मुख्तलिफ है, मैं हमेशा जो है ना शुगर में डालती हूँ बाद में, तो कोई कलर वगैरह नहीं लगता, ना आपके हाथों पे लगता, ना या आपका सिंक गंदा होता है। तो यहाँ पर देख लें, चावल भी तकरीबन ये थोड़ा देर टाइम और इनको चाहिए था दम के लिए। तो मैं देख रही थी कि चावल तैयार हो गए या नहीं हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें अभी चावल माशाल्लाह से तैयार हो गए थे, और ये उस ज़ीशान के जो है ना फेवरेट है, तो वो बड़े शौक़ से खाता है। तो थोड़े मैंने बनाए थे, इतने ज़्यादा नहीं मैं बनाए थे, सिर्फ 1 कप बनाए थे। कुछ लोग 1 कप में यानी कि बराबर की जो शुगर होती है ना वो डालते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी कम डालूँ, थोड़ी सी कम भी डालती हूँ, फिर भी इतने मीठे होते हैं ना, यकीन करें चावल। तो बहरहाल बन गए थे, चावल भी बन गए थे। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ये एक नई जो है मैंने शॉर्ट पे लगाया भी था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने ये शॉर्ट वाली मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बच्चों का एक स्नैक होता है जो कि तकरीबन 2-4 मिनट में यकीन करें रेडी हो जाता है। आपके पास बॉयल आलू होने चाहिए, बीच में मैंने एक जो ब्रेड का पीस डाला, बीच में सारे आपकी मर्ज़ी के स्पाइसेस जो भी आपको फेवरेट अच्छे लगते हैं नॉर्मल वो डाल लें, धनिया डाल लें, बीच में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखें तकरीबन यकीन करें इतनी जल्दी बन गए थे ना, किसी को पता भी नहीं था। कश्यप कहती मम्मा आपने किस टाइम बनाया, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी बन गए थे। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं पोटैटो वगैरह, बच्चों को वैसे ही बड़ा पसंद होता है। अगर आप इसके अंदर चीज़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
तो ये आज का छोटा सा क्लिप था। सुबह मैंने जो नाश्ता किया था वो मैंने दिखाया कि मैंने क्या नाश्ता किया था। ओट्स लिए थे जो मैंने रात को सोक करके रखे थे, साथ ही चिया सीड रखे थे, इस बीच में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे, इसमें आलमंड डाले थे, रेजन्स डाली थी और साथ एक बनाना डाला था और बहुत ही मज़े का था, यकीन करें। ये भी एक हेल्दी नाश्ता होता है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।